Hello students, today we start our supplementary reader class 8th. So students, this one is the supplementary book of class 8th. Now as you see in this index, this book is divided into 3 parts. First one is Hamara Madhya Pradesh part 1, second one is Yoga Education part 2 and third one is Mahatma Gandhi part 3. So this is divided into 3 parts. So in every parts we read one lesson in this month. So first we take chapter number 1, from the Stone Age to Copper Stone Age, where we read about Madhya Pradesh a historical perspective. Means जो मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक दृश्य है हम उसके बारे में पढ़ेंगे in our first chapter. Here students, look here, this is chapter number 1, from the Stone Age to Copper Stone Age. Means we read about from the Stone Age how the Madhya Pradesh, what are in the Madhya Pradesh in at Stone Age and in from Copper Stone Age. So from Stone Age, first I read it and then explain it. We know about prehistorical condition of a city, region or country through geographical discoveries and through tools, coins, artifacts, etc. found in excavation. These things present the glory of that period authentically. Means हमें किसी भी सिटी के, शहर के, क्षेत्र के या देश के जो चीज़ें रहती हैं, प्री हिस्टोरिक जो कंडीशंस होती हैं कि हिस्ट्री के पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो बातें कैसे पता चलती है, तो जो उनकी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होती है, वो जो उस समय के जो टूल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये सब जब खुदाई में हमें मिलते हैं उस समय ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि उस समय की चीज़ें कैसी होगी, जिससे हमें उस समय के उस पीरियड की ग्लोरी के बारे में पता चलता है. Now in geologically the region of Madhya Pradesh was in existence since prehistoric ages. Means prehistoric ages में के geologically region से पता चलता है कि मध्य प्रदेश का existence था. Prehistoric age is mainly known as Stone Age. तो इस age को हम Stone Age भी कहते हैं. This is the period when civilization began. ये एक ऐसा समय था जब जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो शुरू हुई थी. द स्टोन एज इज कंसिडर्ड टू बी पीरियड व्हेन मैन बिगेन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द वेपन्स मेड फ्रॉम स्टोन. मीन्स स्टोन एज को कंसिडर किया जाता है उस पीरियड से जब इंसानों ने अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हथियार बनाए थे, वेपन्स बनाए थे, वो स्टोन से बने थे. सो एट दैट टाइम मैन रोम्ड इन फॉरेस्ट, on mountains and in river valleys and lived on fruits, roots और hunted animals. तो उस समय पर जो लोग थे वो रोम्ड होते थे. रोम्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन फॉरेस्ट, जंगलों में, पहाड़ों में, रिवर वैलीज में, नदियों के किनारे पे, और वो जिंदा थे फ्रूट्स पे, जो फल खाते थे, जड़ें खाते थे और जो जानवरों का शिकार करके खाते थे. केव्स इन द माउंटेन्स वर दिस हिज रेस्टिंग प्लेस. और जो पहाड़ों में गुफाएं हुआ करती थी, केव्स मीन्स गुफाएं, वो उनका रेस्टिंग प्लेस था, वो वहां पर रुककर आराम किया करते थे. नेक्स्ट, इट सीम्स दैट मध्य प्रदेश वॉज द हॉन्टिंग प्लेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन. तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश उस समय प्री हिस्टोरिक मैन का एक हॉन्टिंग प्लेस था, शिकार करने की जगह थी. नाउ साइंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक कल्चर हैव बीन फाउंड इन सेवरल एक्सकेवेशन. बहुत सारी खुदाइयों में प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे के निशान मिले हैं. सम फॉसिल्स ऑफ राइनो, जो गैंडे थे उनके कुछ अवशेष मिले हैं. पिग्स, सुअरों के, हिरनों के, फाउंड इन द स्टेट शो द प्रेजेंस ऑफ दीज एनिमल्स. इससे ये पता चलता है कि ये सारे जानवर मध्य प्रदेश में पाए जाते थे. द नर्मदा वैली इज वेरी रिच एज फार एज फॉसिल्स आर कंसर्न. नर्मदा वैली भी फॉसिल्स, जितने भी अवशेष मिले हैं, तो उससे पता चलता है. रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स आर हार्डेंड इनटू रॉक्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. तो जो डेड एनिमल्स थे, जो मरे हुए जानवर थे, तो उनका जो उनके बचे हुए जो अवशेष थे वो इतने ज़्यादा रॉक्स के, पत्थरों के समान हार्डन हो गए, क्योंकि वो 1000 ईयर्स हो चुके हैं उसके.
दे आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ऐसी चीज़ों को हम फॉसिल्स कहते हैं, जो भी डेड प्लांट्स होता है, डेड एनिमल्स होता है, तो 100 और 1000 ईयर्स के बाद वो एक पत्थर का रूप ले लेते हैं। सो दैट स्टोन आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। नाउ फ्रॉम अमरकंटक टू होशंगाबाद several remains of the stone age have been found in the नर्मदा वैली। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्टोन एज नर्मदा वैली में पाई गई है। अ स्टोन एक्स, लकड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी, एंड द फॉसिल्स ऑफ एलिफेंट, और एलिफेंट, राइनोज, बियर्स, बफलोज एक्सेट्रा, इन सब के फॉसिल्स का पाया जाना हैव बीन फाउंड इन भूत्रा नियर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के भूत्रा के पास ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। द एक्स फाउंड देयर इज कंसिडर्ड टू बी अबाउट 4 लाख ईयर ओल्ड। और जो कुल्हाड़ी पाई गई है उसे ऐसा माना जाता है कि वो 4 लाख साल से भी पुरानी है। सो इन 1982 अ फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन वॉज फाउंड इन विलेज हथनौरा इन बुधनी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीहोर। सीहोर डिस्ट्रिक्ट की बुधनी तहसील के हथनौरा गांव में प्री हिस्टोरिक मैन के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। तहसील इट इज 6 लाख ईयर ओल्ड, और जो कि 6 लाख साल पुराने हैं। इट इज द ओल्डेस्ट रिमेन ऑफ अ प्री हिस्टोरिक मैन। दीज डिस्कवरी शो द प्री हिस्टोरिक ग्लिम्पसेस ऑफ द रीजन। तो ये जितनी भी डिस्कवरी शो करती हैं कि प्री हिस्टोरिक जो रीजन था उसमें किस तरह से लोग थे। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन एक्सप्रेस्ड हिज आर्टिस्टिक टेस्ट थ्रू वॉल पेंटिंग। तो उस समय पर लोग जो थे, पीरियोडिक मैन जो थे, वो अपने आर्टिस्टिक टेस्ट को, जो कलात्मक क्षेत्र था उनका, उसको दिखाने के लिए वो वॉल पेंटिंग्स किया करते थे। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक कल्चर इज एज फॉलोज। तो उसमें एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जो एज बाय एज एक सीक्वेंस होता है क्रमानुसार, उसको इस तरह से फॉलो किया गया, लाइक प्री स्टोन एज, mid stone age and neo stone age. So it is divided into 3 stone age: pre, mid and neo stone age. So student, we have to understood how the stone age of Madhya Pradesh describes us. So in next video I explain you the pre stone age, mid stone age and neo stone age. So your homework is to read this page. Thank you.